अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हूँ लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 पढ़ा दिया था और उसके आगे जो कंटिन्यू होगा वो कर लूँगा, साथ साथ करके दिखाऊँगा। और आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे चैनल के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, 10 चैप्टर और ये 3 चैप्टर जो न्यू बुक है आपके मैथमेटिक्स की, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको वाली वीडियोस देखनी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चेक द वेदर द फ्लोइंग वेक्टर आर ऑर्थोगोनल और नॉट। बोला है कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे इसको। एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मेरे पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक पब्लिक है और एक मेरे पास प्राइवेट है। ठीक है, अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट में से किसी में ऐड होना है तो आपके पास स्क्रीन में मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, आपने मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है और मुझे या फिर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। पब्लिक ग्रुप में ऐड होने का बहुत आसान तरीका है, आपके पास लिंक मिल जाएगी। जब मुझे मैसेज करोगे अपना नाम और क्लास लिख करके तो आपके पास लिंक मिल जाएगी, आप उसकी मदद से पब्लिक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। लेकिन प्राइवेट ग्रुप का कोई प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ अलग होंगे और गर्ल्स और बॉयज़ अलग होंगे तो इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा गैस पेपर। ठीक है, आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा MCQs पेपर। ये कौन से सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के इस ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ PDF वर्जन में। इस तरह से ये होगा सवाल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइवेट ग्रुप में आपके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, पब्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लिंक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना होगा तो आपने मुझे कहना होगा कि सर आप मुझे बता देंगे प्राइवेट ग्रुप में किस तरह से ऐड हो सकते हैं, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मैथ्स की लाइव क्लासेस चाहिए, मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस चाहिए, तो आपने मुझे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस के लिए आपने क्या कहना है, मैसेज करके ही कहना है कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेना है। तो आप बता दें उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलें आ जाएं, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। बोर्ड में इसलिए समझा देता हूँ ताकि क्या हो जाए, मैसेज में इतना बात बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, जब आपको पहले से क्लियर हो कि आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो चले आ जाएँ, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि हमें मालूम करना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, A डॉट B निकालेंगे पहले पार्ट में, पहले पार्ट को A डॉट B निकालेंगे। A की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, उसके बाद कौन सा निशान है, डॉट का निशान है, तो मैं डॉट लगा दूंगा। और मेरे पास B वेक्टर है, तो B वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5i प्लस 8j प्लस 7k। याद रखना ऑर्थोगोनल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। ठीक है, और नॉट होगा तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी 0 ना आए। ठीक है, तो वो नॉट ऑर्थोगोनल होगा। तो मैं देख लेता हूँ कि ये परपेंडिकुलर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है इसकी, क्योंकि cos 90 होता है परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में, तो मेरे पास क्या आता है, 0 के बराबर होता है वो। ठीक है, 2 को मैं 5 से करूँगा तो 2 लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, i को i के साथ। ठीक है, i को i के साथ, यही -3 है, प्लस का निशान डाल के -3 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 5 के साथ करूँगा और j को 8 के साथ करूँगा ना, 8 लिखा हुआ है, 8 के साथ, 3 को 8 के साथ, -3 को और j को j कैप डॉट j कैप। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और मेरे पास 7 लिखा हुआ है। और इसको क्या करूँगा, k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा। याद रखना जब भी सेम एलिमेंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल चीज़ें डॉट प्रोडक्ट में किसके बराबर होता है, cos 0 के बराबर होता है, और cos 0 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। 2 5 से कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 की टेबल मुझे 8 दफ़ा पढ़ना होगा, 3 8 से मेरे पास कितना होता है, 24 होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, j डॉट j मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस लगाऊंगा, 2 7 से मेरे पास कितना होता है, 14 होता है, और k किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। आ जाओ, अब क्या करना होगा मुझे, 10 1 से मेरे पास क्या होता है, 10 होता है, 24 1 से कितना होता है, 24 होता है,
और प्लस 14 वन सा कितना होता है 14 होता है। 20 प्लस 24 किसके बराबर होता है 24 माइनस 24, ये वाली वैल्यू कटी, ये वाली वैल्यू कटी, तो मेरे पास क्या आ गया 0। तो ए डॉट बी जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे लिखोगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट्स वाई दे आर क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एक स्टेटमेंट अपने अंदाज में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिख करके दिखा दिया। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को देखना होगा और देखना होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है। चलें आज उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस टर्म को रब कर देता हूँ और उस वाली वैल्यू को लिख करके देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू आखिर बन के क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो है पहले एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, फिर देन सेकंड एलिमेंट में देख लेंगे कि मेरे पास क्या होगा। मेरे पास पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी निकालने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई प्लस 3j माइनस 4k वेक्टर। ठीक है, डॉट का निशान है, डॉट हो सकता है, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपके सामने इसको मेंशन करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको सिंपली सॉल्व करना होगा जिस तरह से हमने सॉल्व करते हुआ हैं। आई के आगे क्या छुपा हुआ है 1, 1 को किससे करेंगे -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से और आई कैप को डॉट प्रोडक्ट निकाल दो आई से। ठीक है, तो यही होगा ना, मेरे पास आई को आई के साथ कर दिया, फिर प्लस का निशान डालते हैं, फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, क्योंकि जे लिखा हुआ है, और जे कैप को जे कैप से। जो कुछ नहीं लिखा हुआ होता है उसके आगे क्या छुपा होता है 1 छुपा हुआ होता है। उसी तरह से प्लस का निशान, फिर -4 लिखा हुआ है, मैंने -4 लिखा जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, और यहाँ क्या हो जाएगा के कैप के कैप। ठीक है, तो उसी तरह से आपके सामने मैंने बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करके क्या कर दिया, लिख दिया। कितना आसान सवाल है ना, आराम आराम से सॉल्व होते जा रहा है। इसी तरह से बाकी सवाल भी हो जाएंगे। 1 2 ज़ा -2 प्लस माइनस माइनस होता है, और आई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 3 1 ज़ा मेरे पास 3 होता है, और जे किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा कितना होता है मेरे पास 12 होता है, और के मेरे पास किसके बराबर होता है 1 के। तो -2 1 ज़ा -2 प्लस 3 1 ज़ा 3 और -12 1 ज़ा माइनस का 12। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बनकर आ गई है। -2 -12 माइनस का कितना हो जाएगा 14 प्लस 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, तो मेरे पास ए डॉट बी क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्या होगा नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया ये सवाल पूरा। कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चलें आ जाएं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करने। बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। याद रखना डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर द फ्लोइंग वेक्टर्स, हमें ये वेक्टर्स दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपको पार्ट 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा, पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये एक जैसे ही सवाल है, बिल्कुल ही सेम है। तो इसलिए मैं इसमें से एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करना है। याद रखना, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखना होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखना होता है, तो उसका हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बचपन से तो नहीं, फिलहाल मैट्रिक क्लास से तो आप पढ़ते हुए आ रहे होगे। ठीक है, क्या होता है मेरे पास होता है कि अगर ए वेक्टर है तो उसको डॉट प्रोडक्ट निकाल लो किससे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ठीक है, जैसे कि आपने डी मॉर्गन्स लॉ, नहीं आपने वाला लॉ देखा होगा, क्या नाम है, मैट्रिसेस के अंदर भी होगा, और साथ साथ उसमें भी था, क्या बोलते हैं, सेट वाले चैप्टर में भी था। इस तरह के आपको सेट को प्रूव करना होता था, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, इस तरह से। तो ये जो ए होगा ये एक बार डॉट प्रोडक्ट निकलेगा किसके साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा एक दफ़ा बी के साथ, फिर इसी का ए का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा बीच में प्लस निशान करके सी के साथ। तो इसको हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, क्या इसकी वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलें आ जाते हैं, करके देख लेते हैं, सॉल्व इंशाल्लाह हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करेंगे क्या, बी वेक्टर को प्लस करवा देंगे सी वेक्टर से, ताकि हमारे पास ना एक वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाए। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा बी वेक्टर, मैं लिखूँगा बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, बी की वैल्यू जल्दी से देखो क्या लिखी हुई है, 2i प्लस 3j, फिर इसका क्या लिखा हुआ है माइनस के, ठीक है, कैप लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस डाला, जबकि सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सिंपली प्लस करना होगा, तो प्लस करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। 2 में 5 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7i कैप आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2j कैप हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो प्लस का k बचा, तो मेरे पास ये टर्म तो सॉल्व हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, नाउ लिखोगे, नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब a डॉट b प्लस सी, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू देखो क्या है, मेरे पास a की वैल्यू है i माइनस जे प्लस 2k कैप, ठीक है, सबके ऊपर कैप लगा हुआ है, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है किसके साथ, मेरे पास जो मेरे पास ये वैल्यू आई है क्या है, 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस k, सॉरी ये k हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k कैप से क्या बन रहा है, इसका आपके पास डॉट प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसको इससे मतलब कि एज अ डॉट प्रोडक्ट के तौर पे लिखना होगा, जैसे हम लोग करते हुए हैं सॉल्व, कैसे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 से करेंगे, 1 को 7 से करें तो क्या आ जाएगा, i कैप i आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने करा था। फिर प्लस का निशान, फिर माइनस 1 है, ठीक है, माइनस का निशान माइनस 1 है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, और जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये k है, प्लस डाला, 2 लिखा प्लस में, और k की वैल्यू भी प्लस में, तो k कैप डॉट k कैप, ठीक है, तो ये पूरे k कैप के दौर में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो 1 7 से कितना होता है, 7 होता है, और ये i किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 1 2 2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का निशान 2 1 मेरे पास 2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का निशान आ जाएगा। सिंपली बस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा, 2 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, और 2 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें सही से लिखा है, बिल्कुल सही से लिखा है। तो 2 में से 2 गया, प्लस 2 है माइनस 2 है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, मतलब a डॉट बी प्लस सी का वेक्टर जो है इसकी वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो सवाल है ना, इस वाले टर्म को मिटा देता हूँ, ताकि मैं ना सही से इसको देख कर लिख सकूँ, ताकि मेरे पास जगह मिल जाए, ठीक है। तो मैं इस वाले सवाल को मिटा देता हूँ, इतना हिस्से को मिटा देता हूँ, ताकि मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सही से सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड मेरे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, मेरे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू है a डॉट बी, ठीक है। इसको मिटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मिटा कर डायरेक्ट सीधा सीधा लिखूँगा ना, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा करके डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक साइड लिख सकूँ सारे टर्म को। क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे a डॉट बी प्लस a डॉट सी, मुझे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, तो लिख देना फर्स्ट वी विल फाइंड, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a डॉट बी एंड a डॉट सी, पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी तो हम प्लस करवा सकेंगे, अदरवाइज तो हमारे पास प्लस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले a डॉट बी को सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास है i, मैंने i लिखा, फिर j लिखा हुआ है, इसके ऊपर कैप कैप लगा हुआ है, फिर प्लस 2k लिखा हुआ है, तो लिख दूंगा प्लस 2k लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास डॉट का निशान है, डॉट डाला, b की वैल्यू देखो क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने लिख दिया। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से देख के। i को i से करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और i को i से, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में था तो प्लस में लिखा, फिर प्लस का निशान माइनस 1 है, और मल्टीप्लाई हुआ क्या 3 से, और j को डॉट प्रोडक्ट j के साथ। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से, क्योंकि माइनस का निशान है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा k कैप को k कैप के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दें, 1 2 मेरे पास 2 ही होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, 1 3 मेरे पास 3 ही होता है। देख लेता हूँ एक मिनट, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, i को इधर करा 2 के साथ, देखो ये माइनस 1 था, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो माइनस का निशान होगा कि माइनस 1 था यहाँ पे, ठीक है।
और फिर प्लस का निशान हो गया, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो 2 वन ज़ा मेरे पास क्या होता है 2 होता है, लेकिन माइनस का 2 होगा क्योंकि माइनस का निशान है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वन ज़ा मेरे पास 2, 3 वन ज़ा मेरे पास 3 और 2 वन ज़ा मेरे पास 2। -2 और -3 किसके बराबर होता है -5 के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 आंसर आ जाएगा। A डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। इसी तरह से हम लोग A डॉट सी की वैल्यू निकालेंगे। चलो निकाल के देख लेते हैं। A डॉट सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू यहीं पर लिखी हुई है I डॉट जे डॉट प्लस 2k, ठीक है, और इसके डॉट का निशान है, डॉट डाला। फिर उसके C की वैल्यू जल्दी से देखो क्या लिखी हुई है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो मैंने इसको आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको उसी तरह से निकालना होगा, वैल्यू को i को 5 के साथ, मतलब 1 को 5 के साथ, तो क्या लिख दूंगा मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, और फिर उसके पास माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगाया, सॉरी प्लस का निशान लगाया, फिर माइनस लिखा, और 1 को किससे करूँगा -1 से करूँगा, -1, और j को j से करूँगा तो मेरे पास 1 ही वैल्यू आ जाएगी, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। और 2 को मैं 2 से करूँगा तो क्या लिखूँगा 2 लिखूँगा, और मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास k के 1 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 5 मेरे पास 5 होता है, प्लस का निशान, -1 किसके होता है +1 के बराबर होता है, और ये किसके बराबर हो जाता है 2 के बराबर हो जाता है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 5 + 1 6 7 8। मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, और एक बार देख ले तो मैंने सही तो करा है ना। 1 5 ज़ा 5 माइनस 1 1 ज़ा मेरे पास 1 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो जाएगा। देखो ये 4 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास 5 + 1 किसके बराबर होता है 5 + 1 6 7 8 9 10। ठीक है, मेरे पास 10 के बराबर हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो A डॉट सी की वैल्यू 10 आ गई। अब आखिरी में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कि A डॉट बी और A डॉट सी को क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस करके देख लेते हैं कि A डॉट बी प्लस A डॉट सी को अगर हम प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास A डॉट बी की वैल्यू क्या थी -3 थी, मैंने -3 लिख दिया, प्लस का निशान डाला और +10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 आ गई। तो देखो क्या राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू बराबर आई है। जी बिल्कुल बराबर आई है। बहुत आसान तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लिया और देख लिया कि दोनों जगह मेरे पास क्या आ गया 7 आ गया। आपको बस एक चीज़ को याद रखना है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको कैलकुलेशन सही से करनी, कहीं पर भी एक छोटी सी गलती भी क्या होगी प्लस माइनस का, आपका आंसर पूरा गलत कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आपने देख के करने का, बीच बीच में देख लेना, मैं कभी कुछ लिख दे रहा था तो मुझे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो इस लिहाज से मैंने पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और फर्स्ट पार्ट को लिखूंगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखूंगा, लेट करूंगा कि ए वेक्टर जो है किसके बराबर, इसके बराबर है I 2j + 3k कैप के, एंड बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है 3i कैप - 2j कैप + k कैप। ठीक है, मुझे लेट करना लाजमी होगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है मतलब कि एंगल निकालने का। एंगल बोलते हैं किसको, एंगल किसी भी थीटा को कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एंगल होता है उसका सिंबल क्या होता है, यही होता है ना, ये बराबर होता है। अगर हम लोग किसी डॉट प्रोडक्ट का निकालें तो -1 मतलब कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाता है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाता है A डॉट बी के। ठीक है, और उसी के साथ साथ A के मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना A डॉट बी और ये। तो सबसे पहले मुझे इस फार्मूला के तहत मुझे क्या निकालना होगा, मुझे A डॉट बी निकालना होगा, मतलब A और B के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करेंगे A डॉट और B। तो मैंने क्या लिख दिया A डॉट बी लिख दिया, और क्या करूंगा A डॉट बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो क्या लिखूंगा A डॉट बी लिखा, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मेरे पास है ये वाली, मैं क्या लिख दूंगा I - 2j और +3k मैं लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से मैं डॉट का निशान डालूंगा, डॉट डाला मैंने, और डॉट डालने के बाद क्या करूंगा, मैं लिखूंगा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3i - 2j + k हो जाएगा। ठीक है, मैं k लिख दूंगा। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैंने आपके सामने मेंशन करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसी के आगे चलना होगा। मैं अपने कैमरे को देख लेता हूँ कि मेरा कैमरा सेट है कि नहीं है। जी बिल्कुल सही सेट है।
अब क्या करना होगा, मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डॉट प्रोडक्ट। मैंने दोनों वैल्यू को वैसी एज इट इज उतार लिया है, ठीक है। तो आई को 3 से करूँगा, तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 3 से करूँगा, और आई कैप माइनस आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस का निशान, -2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और जे को क्या करूँगा? जैसे करूँगा, ये चीज़ तो आपको आ ही गई होगी करने, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का निशान, 3 जो है, 3 को मैं क्या करूँगा? 1 से करूँगा और k डॉट k लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा लिख करके दिखा दिया। अब क्या करूँगा? 1 को 3 से, तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और आई किसके बराबर होता है? 1 के। -2 तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 3 1 मेरे पास कितना होता है? 3 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ 1 1 1 1 मैंने लिख दिया है। अब क्या करना होगा मुझे यहाँ पे लिखूँ 3 1 मेरे पास 3, 4 1 मेरे पास 4, और 3 1 मेरे पास 3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 + 3 किसके बराबर होता है? 6, और 6 + 4 किसके बराबर होता है? 10। तो मेरे पास ए डॉट बी वैक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा? ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड निकालना होगा। बहुत आसान तरीका है। तो आप क्या लिखोगे? नाउ वी विल फाइंड, हम फाइंड करेंगे ए मैग्नीट्यूड एंड बी का, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो क्या निकाल लेते हैं, हमें तो आते ही निकालना मैग्नीट्यूड। क्या होता है फार्मूला मेरे पास? x² + y² + z²। तो ये पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की, तीसरी वाली वैल्यू z की। तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? रूट वैसे ही लगाया, x की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 के साथ क्या लग जाएगा? ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का निशान। y के साथ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 5 के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर का निशान, प्लस का निशान। z की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, मैंने क्या करा? मैंने ऊपर वाली वैल्यू को मैं सॉल्व कर रहा था पहले। देखो ये ऊपर वाली वैल्यू थी ना, जी बिल्कुल, और मैंने नीचे वाली वैल्यू लिख दी। देखो कितनी गलती कर दी। एक गलती की वजह से क्या हो जाता है? पूरा सवाल गलत हो जाता है। मेरे पास क्या हो जाएगा? पहले 1 का स्क्वायर होगा, प्लस का निशान, फिर मेरे पास -2 लिखा हुआ है, तो -2 का स्क्वायर लिखूंगा, और फिर प्लस का निशान में प्लस लिखूंगा, और 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। इस चीज़ को बेटा देख कर करना कि वैल्यूज़ को गलत पुट मत कर देना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 5, और 5 + 9 मेरे पास किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? 14 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 + 9 10, और 4 प्लस हो गया तो 14 आ गया, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास क्या होगा? अब बी की वैल्यू निकालना होगा, बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कैसे निकलेगा? x² + y² + z², ठीक है। तो आज जो बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? x का स्क्वायर है, तो मतलब पहली वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस का निशान, फिर -2 का स्क्वायर, और फिर प्लस का निशान, और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 से क्या होता है? 9, 2 2 मेरे पास 4, 1 1 1। इसको भी प्लस करोगे क्या आ जाएगा? मेरे पास 14 ही आ जाएगा, सेम। तो यहाँ तक तो हमने तकरीबन अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। आसान सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो मेरे पास निकली है, ये वाली, और मेरे पास एक ये वाली वैल्यू, इसको कहाँ पुट करेंगे? इसको हम लोग अपने फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये 3 वैल्यू को मैंने डिनोट कर दिया है, इसको कहाँ पुट करेंगे? इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है? थीटा cos -1, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है? ए डॉट बी की वैल्यू मेरे पास आई है 10, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? 10 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। डिवाइड किससे हो रहा है? ए और बी से। तो ए की वैल्यू क्या आई है? √14 मल्टीप्लाई बाय √14 से हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? मेरे पास ब्रैकेट डल गया। अब हमें मालूम है कि जब भी रूट से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास रूट कैंसिल आउट होकर के सवाल वही बन के आ जाता है। 10 क्या आ जाएगा? 14। तो 10/14 की आपको वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो कैलकुलेटर में आप अल्फ़ा दबा करके कॉस दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट दबा करके अगर आप कॉस दबाएंगे तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो। और क्या लिख दोगे? 10/14 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 10/14। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो सही है। मैं इसको देखा जाए 10/14 लिखा और मैं क्या करूँगा? इक्वल करूँगा इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 44.41। तो मैं क्या लिख दूँगा? 44.41 लिख दूँगा और आगे
कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 44.41। ठीक है, और ये डिग्री में आई है तो मैं डिग्री लिखूंगा और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है, तो जल्दी से आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हम लोग तमाम सवालात को सॉल्व करते हैं। तो चलें आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसको मैं रब कर देता हूँ एंड देन फिर इसके सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास उसी तरह से मैं फार्मूलाज लिखने के बाद उसकी वैल्यूज़ को लिखूंगा, लेट करूंगा, सपोज करूंगा, सब कुछ इसी तरह से इस सवाल में भी मेरे पास होगा। क्या लिखूंगा, लेट कर रहा हूँ क्या, ए वेक्टर जो है अब इसके बराबर है, ऊपर वाली टर्म को मिटा देता हूँ ताकि क्या ना हो हम लोग कंफ्यूज होकर कुछ और वैल्यू ना लिख दें। ठीक है, ठीक है, तो मिटा देना ही ज़्यादा बेहतर है ताकि हमारे पास वही वैल्यू नज़र आए, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, लेट कर लिया, जबकि बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, i कैप 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो मैंने लिखकर आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमने फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स बराबर होता है a डॉट बी और नीचे क्या आता है a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन सब के हमें क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। चलो आ जाए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a डॉट बी निकालेंगे, तो a डॉट बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, फिर डॉट का निशान, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, i कैप, ठीक है, 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो चलो इसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 3 वन ज़ा मेरे पास क्या होगा, 3 होगा, प्लस 5 माइनस 4 है, 5 4 ज़ा मेरे पास कितना होता है, 5 4 ज़ा मेरे पास 20 होता है, तो माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस का और प्लस का है तो 3 वन ज़ा मेरे पास क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा क्योंकि इससे ये वाली वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू कटेगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने माइनस का 20 लिख दिया किसके साथ, a डॉट बी की वैल्यू। तो डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा है इसको, इतना मैंने लंबा चौड़ा नहीं किया। किस तरह से, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 वन ज़ा 3। ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉजिटिव नेगेटिव कटा तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 20 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो a मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कैसे निकल जाएगी, डायरेक्ट पुट करूँगा। क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का निशान 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस का निशान -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्या है 3 5 3 लिख दिया। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू लिख दो, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 9 को प्लस करवा दूंगा 25 से और प्लस करवा दूंगा 9 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 43। क्या आ जाएगी 43 इस दफ़ा आ जाएगी। उस वाले सवाल को इसलिए देर से करा था क्योंकि उसको आपको मुझे सही से समझाना था। अब तो आपको स्टेप्स पता चल गया है ना, और मेरे पास रूट 43 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 43 आता है। ठीक है, आ जाए नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना है, तो बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने का तरीका वही होगा, फार्मूला आपने लिखना है जिस सवाल में मैंने जिस तरह से लिखवाया था। अब इस दफ़ा 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, 4 4 ज़ा मेरे पास कितना होता है 16 और फिर 1 आ जाएगा, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 + 1 2 और 16 18 के बराबर हो जाएगा। क्या 18 किसी का रूट होता है, देख लेते हैं हम लोग। 18 को हम लोग रूट निकालेंगे तो मेरे पास 3√2 होता है। क्या होता है 3√2 होता है। फिलहाल अगर आप ना भी लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो रूट निकालना ही है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। चलो आ जाओ, थीटा लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, और थीटा लिखने के बाद कॉस लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, इसकी वैल्यू आई थी -20, तो मैं -20 लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू क्या आई है, √43, √43 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, √18 से हो रहा है। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √43 जबकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, √18 से हो रहा है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 386। क्या आ जाएगी 386। तो cos -1 लिखा, -20 तो वैसे ही रहा, और नीचे क्या आ जाएगी 3√86। तो मैंने क्या लिख दिया, उसी तरह से इसको मेंशन कर दिया। उसी तरह से आपने शिफ्ट दबा के cos दबाना है,
-20 लिखना है, क्या -20 लिखना है, एंड देन आपने क्या लिखना है 3/86। तो 3/86 लिखना है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, मैं आपको कैमरे में भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 135.96। ठीक है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 135.96 डिग्री। तो हमने दूसरा एंगल भी कितने आसान तरीके से क्या करा, सॉल्व कर लिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।